हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड पूरे परीक्षा 2023 की आपकी जो तैयारी है पिछले 7 महीने से लगातार करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का समय देख लिया, शेड्यूल आपका सुबह 11 बजे, जो आपकी देखिए सुबह 11 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। सुबह जो पहली क्लास होती है आपकी जीके जीएस का, इसी टाइम पे 11 बजे आपको रेगुलर बेसिस पर हमारे चैनल को देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोपहर को 2 बजे जो है आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है। उसके बाद शाम को 4 बजे जो है आपको देखिए कलावर की क्लास मिलती है। उसके बाद अगर बात करें हिंदी की क्लास की तो शाम को 7 बजे मिलती है। तो ये जो 4 क्लासेस हमारे से आपसे को डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए, ठीक। पीडीएफ की बात करें और नोट्स की बात करें साथियों, देखिए पीडीएफ और नोट्स की बात करें तो आपको देखिए फ्री में पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखिए कल दे दिया गया था। तो आप जाकर उसको डाउनलोड करके अपनी जो तैयारी है उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। परीक्षा के शिक्षा को हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाइए और फ्री में डाउनलोड कीजिए अपना पीडीएफ और नोट्स, उसको कंप्लीट कीजिए अपनी तैयारी को। उसी के नीचे देखें तो हमारा परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेंगे साथियों, ठीक है। आपका कोई भी डाउट होगा, किसी भी कोई कैसी भी क्वेरी होगी तो हमें देखिए परीक्षा के सेक्शन जो आपका डाउट सेक्शन बना है टेलीग्राम पर, वहाँ पर या तो हमारा जो इंस्टाग्राम का है वहाँ पर हमें आप डीएम करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपका कुछ भी जो क्वेश्चन होगा, कुछ भी क्वेरी होगा, हमें कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। उसी के ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। प्रैक्टिस सेट की क्लासेस जीके जीएस की। तो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। प्रैक्टिस सेट की क्लासेस जीके जीएस की, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए और आंसर देते हुए चलेंगे, ठीक है। आंसर देने से क्या है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ऊपर होता है। तो आप डरिए मत कि क्वेश्चन गलत, आंसर गलत होगा। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए और उत्तर देते हुए चलिए। गलत होगा तो क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा आपका मार्क्स कटने वाला है, मार्क्स आपका एग्जाम में कटेगा, वहाँ पे गलत आंसर मत दीजिएगा, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें, ध्यान से देख के बताएंगे सही तक हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए, बताइए। ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या नाइट्रोजन के लिए, किसके लिए बताइए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए, तो देखिए कार्बन मोनो ऑक्साइड के लिए, जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, तो जो आप यहाँ पर सी वाला विकल्प दे गए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है, बताइए। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है। एक्सो होता है, एक्स 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 होता है, एक्स एक्स होता है या एक्स वाई होता है। तो देखिए एक्स हो तो कोई गुणसूत्र नहीं होता, ट्रिपल एक्स भी आपका कोई गुणसूत्र नहीं होता, ठीक है। अब आपका देखिए एक्स एक्स है और एक्स वाई है। तो बताइए पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है। दूसरे पर टेंशन क्या होता है, देखिए एक्स वाई जो आपका स्त्रियों के लिए होता है, ठीक है। और जो आपका सॉरी एक्स एक्स जो है आपका स्त्रियों के लिए होता है, जो एक्स वाई होता है देखिए पुरुषों के लिए होता है, ठीक है। तो ये वाला जो दिया गया है डी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, ठीक है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए एक्स वाई जो गुणसूत्री संयोजन है उत्तरदायी होता है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, बताइए। न्यूटन का जो पहला नियम है उसको क्या कहते हैं। तो न्यूटन का पहले नियम को देखिए जड़त्व का नियम कहते हैं, जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगर कोई वस्तु है कि वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। उसको देखिए जड़त्व का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर को। यदि हम किसी पात्र
के तल पर द्रव्य के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है, बताइए। चौथे पर से उत्तर क्या हो जाएगा। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव्य के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्रव्य स्तंभ की ऊंचाई, पात्र के तल में पृष्ठ का क्षेत्रफल, द्रव्य का घनत्व, पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण तरत्व, बताइए। तो देखिए पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका आंसर होगा, ठीक है। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव्य के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए आपकी देखिए पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल की जो मात्रा है अपेक्षित नहीं होती। तो जो आपका यहाँ पे ए बी वाला विकल्प दिया गया चौथे पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 5वां नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं क्या, बताइए। संवैधानिक अधिकार आते हैं, संवैधानिक अधिकार आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं, या ये सभी आते हैं, बताइए। तो देखिए ये सभी आते हैं, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार आते हैं, सांविधिक, ठीक है, सांविधिक अधिकार आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं। तो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6वां नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा उत्तर करो। पूछा गया आपका स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लगाया गया था, बताइए। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था साथियों। 6 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1963 में लाया गया था, जो आपका डी सी वाला विकल्प दिया गया है 6 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। 7वां नंबर है, ध्यान से देखकर उत्तर दिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका, अच्छे से क्वेश्चन को देख के उत्तर, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था, बताइए। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था। पाल साम्राज्य को, प्रतिहार साम्राज्य को, राष्ट्रकूट साम्राज्य को, या सेन साम्राज्य को, बताइए। तो देखिए पाल साम्राज्य को, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सुलेमान जो था पाल साम्राज्य को देखिए रोमा कहकर संबोधित किया था, जो आपका 9वें पे ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। 7वें पे जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर है, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे, बताइए। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे साथियों। तो देखिए सर सैयद अहमद खान, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। सर सैयद अहमद खान जो है भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 8वें पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है, बताइए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन साथी, बताइए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो इसकी रचना किसने की है। महात्मा गांधी ने, मौलाना आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या जयप्रकाश नारायण ने, किसने की है साथियों। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो इसके रचनाकार देखिए आपका महात्मा गांधी है, जो आपके यहाँ पे ये वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। सत्य के साथ जो मेरे प्रयोग हैं, एक इसकी जो रचना साथियों महात्मा गांधी ने की है, तो जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 9वें पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, बताइए सही उत्तर का। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल को की हत्या कर दी थी, बताइए। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की जो है हत्या कर दी थी साथियों। तो देखिए वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की जो है हत्या कर दी थी, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 10वें पे आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर है, क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर करेगा। दसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है, बताइए। दसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। बीरबल से, अबुल फजल से, तोडरमल से, या इनमें से किसी से नहीं, बताइए। तो देखिए दसाला बंदोबस्त आपका संबंधित है तोडरमल से, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 11 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। ध्यान से देखिए किसकी बात करें, दसाला बंदोबस्त की बात करें, संबंधित किससे है, तो तोडरमल से, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया, देखिए आपके सामने दे दिया गया क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शीतकाल में हैंडपंप का गर्म पानी, अच्छा, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, बताइए उसका रीजन क्या होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी आपका गर्म क्यों होता है साथियों, बताना है हमको। तो देखिए
पृथ्वी के भीतर तापमान जो है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। इसी की वजह से जो आपका शीतकाल में आपका हैंडपंप का जो पानी है गर्म होता है। ठीक है, पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है इसकी वजह से। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा क्या पूछाएगा, उत्तर देगा। पानी की टंकी ऊपर से देखने में कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या, बताइए। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर उसमें देखिए जो गहराई है उसकी कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है साथियों, बताइए। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन इसका जो कारण है, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, याद रखिए अपवर्तन जो है इसका कारण होता है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपने घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, बताइए। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते जो कंप्यूटर है किस प्रकार के होते हैं, बताइए। मेन फ्रेम होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर है, या इनमें से कोई नहीं होते साथ ही। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 14 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते जो कंप्यूटर है आपके देखिए माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 14 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर है। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, बताइए। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, कौन से हैं, तो देखिए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने देखिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें 16 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या, बताइए। नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोल टार है, डीजल है, चारकोल है, कैम्फर है, क्या है साथियों, बताइए। नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है साथियों, 16 पर आंसर क्या होता है। देखिए नेपथलीन का जो मुख्य स्रोत है आपका कोल टार है, जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है 16 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला प्रश्न 17 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर देंगे आप लोग। तो कम से कम देखिए कब 10 वर्ष। ठीक है, जो आपका पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम देखिए आपका 10 वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 17 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रहता है, बताइए। बना रह सकता है, देखिए 65 वर्ष तक। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश देखिए अपनी आयु के 65 वर्ष तक, ठीक है, अपने पद पर बना रह सकता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 18 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जयंत तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा, बताइए। जयंत तीर्थकर जो आपके थे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे, उसमें महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा है, बताइए। अहिंसा जोड़ा है, अस्तेय जोड़ा है, अपरिग्रह जोड़ा है, या ब्रह्मचर्य जोड़ा है, क्या जोड़ा है साथियों। देखिए उन्होंने आपका ब्रह्मचर्य जोड़ा है। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। महावीर स्वामी ने आपके जो 5वें व्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है ब्रह्मचर्य, आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया आपका महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, बताइए। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है साथियों, बताइए। महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रतित समुत्पाद, या उपसमुत्पाद, बताइए। तो देखिए महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाए। ठीक है, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना देखिए आपकी महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका आंसर। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, तो जहाँ पे उन्होंने आपका पहला उपदेश दिया था उसको देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखें 21 नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है, बताइए। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा, साथी बताइए। जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, डेनमार्क है या स्पेन है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका गाइडेंस हो जाएगा, ठीक है। पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश आपका देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 21 पे आपका गाइडेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा बताएंगे सही उत्तर। बागवानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, क्या बताइए। नारियल, चावल, कहवा, रबड़। तो बागानी कृषि के अंतर्गत देखिए आपका जो चावल है नहीं आता, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका अटेंशन। नारियल, कहवा, रबड़ ये सभी क्या है, तो बागानी कृषि, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें 23 है, ध्यान से देखे बताएंगे इससे होता खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, क्या बताइए। चना की कृषि, चावल की कृषि, गेहूं की कृषि, गन्ना की कृषि या मक्का की कृषि। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, क्या अच्छा बताइए। तो देखिए खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत जो आपका गन्ना की कृषि ये नहीं आता, तो जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 23 पे आपका आइडेंटिफाई होगा। चावल की कृषि, गेहूं की कृषि और मक्का की जो कृषि है देखिए खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत आती है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा गन्ना की कृषि जो है आपकी खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 24 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सत्य। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, बताइए। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। महाराष्ट्र की है, गुजरात की है, उड़ीसा की है, तमिलनाडु के साथ इसका आइडेंट चेक हो जाता है। देखिए आपकी महाराष्ट्र की है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका आइडेंट हो जाएगा 24 पे, ठीक है साथियों। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना आपकी देखिए महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा आइडेंट होगा 25 पे। पूछा गया आपका प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, बताइए। ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि, शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि। तो दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिपि देखिए लिखी जाती थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है। देखिए आपकी खरोष्ठी लिपि, जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंस हो, ठीक है। खरोष्ठी लिपि आपकी देखिए दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किस वर्ष का में कार्यान्वित हुआ था, बताइए। WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था साथियों, विश्व व्यापार संगठन की बात करें साथियों। तो देखिए आपका हुआ था 1995 में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 26 पे आपका आइडेंट होगा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO आपका देखिए 1995 में कार्यान्वित हुआ था, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 26 पे आपका आइडेंट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 27 नंबर, ध्यान से देख के बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताइए। भारतीय युद्ध स्मारक का जो पुरातत्व संग्रहालय साथियों कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, नई दिल्ली में है। तो देखिए मुंबई, एक मिनट, कोलकाता में साथियों, ठीक है। ये वाला जो विकल्प देगा आपका आइडेंट हो जाएगा 27 पे, ठीक है। भारतीय युद्ध स्मारक का जो पुरातत्व संग्रहालय है आपका देखिए कोलकाता में स्थित है, जो ये वाला विकल्प देगा 27 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है, बताइए। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप है साथियों, बताइए। दीपवंश में है, महावंश में है, मिलिंद पन्हों में है या महावस्तु में है, किस में साथियों, इसका आइडेंट चेक आओ। देखिए मिलिंद पन्हों में है, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 28 पर आइडेंट हो, ठीक है। मिलिंद पन्हों में यूनानी नरेश मिंडेर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया था, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी, बताइए। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी साथी, बताइए। गुरु नानक देव ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, किसने डाली थी। तो देखिए
गुरु अमरदास ने, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव देखिए आपकी गुरु अमरदास ने डाली थी, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 29 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला आपका 30 नंबर, ध्यान से देखिए बताइएगा उत्तर का। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है बताइए। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है साथियों, इसका राइट आंसर क्या, ठीक है। पारसी धर्म के संस्थापक आपके जोरोस्टर है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 30 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, ध्यान से देखिए बताइएगा राइट आंसर। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिर है, तो बौद्ध और हिंदुओं के हैं, बौद्ध एवं जैनों के हैं, हिंदू और जैनों के हैं, हिंदू बौद्ध और जैनों के हैं, किसके हैं बताइए। एलोरा में जो आपके गुफाएं हैं उसमें जो शैलकृत मंदिर है साथियों किसके हैं, तो देखिए हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के हैं, तो जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया 31 पर आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। एलोरा में जो गुफाएं है उसमें जो आपका शैलकृत मंदिर है, हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के हैं, तो जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया 31 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, ध्यान से देखिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर बताइए। जैसलमेर में, ग्वालियर में, जयपुर में या उदयपुर में। हाथी उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है, देखिए हाथी उत्सव जो आपका जयपुर में मनाया जाता है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 32 आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, ध्यान से देखिए उत्तर सही उत्तर कर जाएगा 33 नंबर है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, जो लॉर्ड मैकाले हैं संबंधित है किससे बताइए। सेना के सुधार से, सती प्रथा को की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या अस्थायी बंदोबस्त से। तो लॉर्ड मैकाले का जो संबंध है साथियों देखिए अंग्रेजी शिक्षा से, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका देखिए 34 नंबर, ध्यान से देखिए बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका किस भाषा को भारतीय आर्य भाषा की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है बताइए। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है बताइए। तमिल को है, हिंदी को, संस्कृत को, उर्दू को, किसको, तो देखिए इसका उत्तर देखिए संस्कृत को, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। संस्कृत जो आपका है, संस्कृत भाषा को देखिए भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नाम से जाना जाता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 34 पर आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा बताएंगे सही उत्तर करो। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है बताइए। जो बादल का गर्जना होता है वायुमंडल की किस परत में होता है साथियों, इसका राइट आंसर करो। देखिए मेघ गर्जन जो है आपका देखिए क्षोभ मंडल में होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 35 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। मेघ गर्जन जो कि वायुमंडल की आपकी क्षोभ मंडल जो परत है यहाँ पर होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 35 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, ध्यान से देखो बताइएगा। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है कहाँ पर होते हैं। नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कहाँ पर। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पर स्थित है बताइए। देखिए आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, जो आपका टी वाला विकल्प देगा 36 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो आपका देखिए हैदराबाद में स्थित है, जो आपका डी वाला विकल्प है 36 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 37 में, ध्यान से देखो बताएगा राइट आंसर का। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा बताइए। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा साथियों, 37 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अजंता की गुफाएं हैं, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 37 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। भारत का सबसे पुराना स्मारक जो आपका अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न 38 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित हैं क्या बताइए। धर्म है, दर्शन शास्त्र है, योग है, कानून है। तो उपनिषदों में मुख्यतः क्या विवेचित है साथी बताइए। तो उपनिषदों में बात करते हैं, इसमें देखिए आपका मुख्यतः क्या विवेचित है, तो आपका कानून विवेचित है, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 38 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथी। कानून नहीं, दर्शन शास्त्र है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी वाला दिया गया है उसको सही कर लीजिए, आपका बी वाला यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। ठीक है, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है आपका दर्शन शास्त्र, जो ये बी वाला विकल्प है 38 पे आपका राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, क्या पूछा गया, ध्यान से देखो उत्तर देंगे सही उत्तर का। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया बताइए। अमीर खुसरो ने, मलुक दास ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, किसने किया बताइए। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया साथियों। तो देखिए भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखिए आपका
अमीर खुसरो ने किया, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प दिया गया है 39 में आपका सही विकल्प हो जाए। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 40 नंबर है। ध्यान से देख के बताइएगा सत्य करो। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना साथियों किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राममोहन राय ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने? देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो आपका टी वाला विकल्प देगा 40 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है साथियों, क्लियर है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना देखिए आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, तो जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा है 40 पे आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या पूछा गया आपका। 41 नंबर है, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? बताइए, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच जो है आपका देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था साथियों? इसका आइडेंटिटी हो जाएगा पाटलिपुत्र पर, कन्नौज पर, दिल्ली पर, या इनमें से किसी पर नहीं? देखिए आपका हो जाएगा कन्नौज पर। ठीक है, कन्नौज पर स्वामित्व करने के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट इन तीनों के बीच में जो आपका देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जो आपका बी वाला पिकअप देगा कन्नौज आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे 42 है, ध्यान से देखकर बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा साथियों? बताइए, भारत का प्रधानमंत्री करेगा, गृह मंत्री करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, या लोकसभा अध्यक्ष करेंगे? तो देखिए यार अभी आपको बताया था भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके जो काम है देखिए भारत का जो आपका भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा 42 पे आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43 नंबर, ध्यान से देखकर बताएगा आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे? बताइए, इंग्लैंड से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है, जर्मनी से है, या आयरलैंड से? किससे? बताइए, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है साथियों किससे है? देखिए भारत की जो आपकी संसदीय प्रणाली है साथियों प्रभावित हो जाएगी इंग्लैंड से, जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप देगा आपका आइडेंटिटी हो जाएगा 43 पे। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देख के बताएंगे आइडेंटिटी का। 44 नंबर है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या? बताइए, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। तो समताप मंडल में ओजोन परत का देखिए कार्य होता है भूतल पर बैगनी विकिरण पात को रोकना, तो जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा है 44 पे आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य होता है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना, तो जो आपका टी वाला पिकअप देगा 44 पे आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे आइडेंटिटी हो जाएगा। पूछा गया आपका सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? बताइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है साथी? बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इकबाल हैं, रहमत अली हैं, या भगत सिंह हैं? कौन है साथियों इसके रचनाकार? तो देखिए इसके रचनाकार आपके इकबाल है, तो जो आपका पी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके जो रचनाकार आपके इकबाल है, तो जो आपका पी वाला पिकअप देगा 45 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 46 नंबर, ध्यान से लिख के बताएंगे राइट आंसर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व में किस वर्ष आया था? बताइए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है अस्तित्व में किस वर्ष आया था साथियों? इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। 1912 में आया था, 1915 में आया था, 1918 में आया था, 1921 में आया था? कब आया था? तो देखिए ये आपका 1921 में आया था, जो आपका पट्टी वाला पिकअप देगा 46 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है अस्तित्व में देखा 1921 में आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे। 47 नंबर पूछा गया आपका जनरल डायर की हत्या किसने की थी? बताइए, जनरल डायर जो था उसकी हत्या साथियों किसने की थी? 47 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उधम सिंह ने, जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प देगा आपका पर राइट आंसर। ठीक है, भारतीय जनरल डायर की जो हत्या है उधम सिंह ने की थी, तो जो सी वाला विकल्प देगा 47 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए, मदन मोहन मालवीय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, या गोपाल कृष्ण गोखले थे? कौन थे महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे साथियों? कौन थे? देखिए गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? बताइए, 1930 में हुआ था, 28 में हुआ था, 25 में हुआ था, 19 में हुआ था? का बताओ। तो 1928 में हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत में जो आगमन है 1928 ईस्वी में हुआ था, जो आपका यहाँ पे बी वाला पिकअप देगा है 49 पे आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर का। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी
भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, बताइए। उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी है, भोजपुरी है। कौन सी जो भाषा साथियों संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है साथियों, बताइए। अच्छा से आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भोजपुरी जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। भारत जो आपकी भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भोजपुरी जो भाषा है आपकी, देखिए 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। बाकी उर्दू, नेपाली, कोंकणी ये सभी जो है, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, ये जो है आपकी शामिल है। भोजपुरी आपकी यहाँ पे शामिल नहीं है। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहाँ पे जीके जेस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर जरूर देगा। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें भी देखिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा। आपकी जो क्लास है रेगुलर आती रहेगी इसी प्रकार से। तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में दोपहर को 2 बजे रीचिंग वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबको अपना ख्याल रखिए। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।